हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस, मतलब आंखें खुली रखना, अवेयर रहना हर चीज़ के लिए जो भी हमारे जीवन में हो रही है। लेकिन हम अवेयर रह नहीं पाते, हमारी आंखें अक्सर बंद हो जाती हैं। हम देख तो रहे होते हैं लेकिन देख नहीं रहे होते, हम सुन तो रहे होते हैं लेकिन सुन नहीं रहे होते हैं। हमारा ध्यान कहीं और होता है, हमारा दिमाग कहीं और होता है, हम फंसते चले जाते हैं और फिर ऐसे करते करते जीवन हाथ से निकलता चला जाता है और हाथ में कुछ भी हासिल नहीं होता। आज बात करते हैं 3 ऐसी चीज़ें जो आप जीवन में कर सकते हैं जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, थोड़ी सी कॉन्शियसनेस बेहतर हो जाएगी। तो क्या है 3 चीज़ें, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, इफ़ यू वांट टू एनहांस, इम्प्रूव और एक्सपैंड योर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं अपने जीवन के तजुर्बे से बता रहा हूँ आपको, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुनना। लिसनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप किसी के साथ जाएं, किसी से मिलें, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो कैफेटेरिया में हो या फिर कहीं पे भी हो, सुने बहुत ध्यान से। सुनना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप सुनते हैं ना, आपकी फोकस, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, कुछ इनसाइट्स जीवन के अंदर डेवलप होती हैं, अपने आप अवेयरनेस थोड़ी सी जागृत होती है, कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि आप बहुत ध्यान लगा के हर चीज़ को सुन रहे हैं। तो सुनने से अवेयरनेस अपने आप जागृत होती है। दूसरा है, एक तो है कि दूसरे को सुनना, दूसरा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है खुद को सुनना। कि मतलब जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो हम मदहोश हो जाते हैं, मस्त मगन हो जाते हैं, हम सोचते नहीं हम क्या बोल रहे हैं और बोलते 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 चले जाते हैं। और हमेशा कहा गया है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, शास्त्रों में भी कहा गया है कि आप जो भी कह रहे हैं उसको खुद भी सुनिए, बहुत सोच समझ के शब्द बाहर आने चाहिए। लेकिन हमारे अल्फाज, हमारे शब्द बस ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं। हम बिना सोचे, बिना समझे, बिना तोले, बिना मोले उन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं और वो निकलते चले जाते हैं। फिर बहुत बारी वो दूसरों को हर्ट भी कर देते हैं, बहुत बारी तंग भी करते हैं, बहुत बारी वो तीर की तरह चुप भी जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। वो अवेयरनेस जागृत इसी वजह से होती है जब आप जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देते रहें कॉन्स्टेंटली। अगर मुंह से कोई शब्द निकल गया है गलत, तो इमीडिएटली इस बात की अवेयरनेस रखें, खुद को सॉरी बोलें, सामने वाले को सॉरी बोलें, बट उस बात को पकड़ लें वहाँ पर। मतलब जो बोल दिया है उसकी बहुत जागरूकता रखें कि आप क्या बोल रहे हैं। ज़बान से जो शब्द निकलने चाहिए ना, वो बड़े सोच समझ के निकलने चाहिए। अगर आप ऐसा जीवन में कर पाएंगे, फिर आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अक्सर लोग अपना काम इसी वजह से ख़राब कर बैठते हैं कि जो बोल देते हैं ना, वो सामने वालों को तीर की तरह चुभ जाता है और उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हमने जीवन में क्या गलत कर दिया है। सो अवेयरनेस को जागृत करने का सबसे खूबसूरत और आसान तरीका है कि बी अवेयर ऑलवेज ऑफ द वर्ड्स दैट यू आर स्पीकिंग फ्रॉम योर माउथ। नंबर 3, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो बहुत सिंपल है, रात को आके सोने से पहले जर्नलिंग करें या कुछ इंट्रोस्पेक्ट करें, उसमें लिखें अपने कागज़ पे, अपनी फ़ोन की डायरी में, अपने नोट्स में, जैसे मैं लिखता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या आज, क्या इंसिडेंट हुआ, क्यों हुआ वो, व्हाई डिड इट हैपन, उसका रीज़न क्या था, और अगर वो हो गया तो उसके पीछे छुपा हुआ डीप रूटेड लेसन क्या है। अगर उस लेसन को आपने समझ लिया और महसूस कर लिया और आपने में उतार लिया तो अवेयरनेस जागृत होनी शुरू हो जाती है। सो ऑलवेज कीप योर सेल्फ ऑन द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोड। ये मैं अपने जीवन में करता हूँ कि कभी कभी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे, या फिर किसी बात पे इरिटेशन हो जाती है। कुछ कुछ दिन इस प्रकार के होते हैं जब थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट हो जाती है, तो मैं बहुत ऑब्जर्व करता रहता हूँ खुद को और इंट्रोस्पेक्ट करता रहता हूँ कि ये हुआ क्यों, किस वजह से हुआ और इसके पीछे का लेसन क्या है, कि ईश्वर क्या सिखाना चाह रहा है। कुछ सिरे छूट गए हैं अभी भी क्या ईगो की, कुछ चीज़ें छूट गई हैं कि अभी भी अहंकार, घमंड, गुरूर की या एरोगेंस की, या पुरानी कोई हर्ट है, या पुराने कोई पास बैगेजेस हैं जो छूट गए हैं, जो पेन और सफरिंग क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रिगर हो रहा है। तो जब ये सारे इंट्रोस्पेक्शन आप रोज़ करते हैं तो धीरे धीरे अवेयरनेस थोड़ी जागृत हो जाती है, आप थोड़े से समझदार बन जाते हो या थोड़ा ज्ञान अर्जित हो जाता है और ख़ुद को महसूस करते रहते हो कि क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, और अपने आप को सही दिशा में ले जाते हो। तो अगर ये 3 चीज़ें आपने कर ली तो आपकी अवेयरनेस जाहिर सी बात है अपने आप थोड़ी थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, कॉन्शियसनेस थोड़ी एलिवेट हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप अपने आप को जीवन में सही दिशा में जाते हुए पाएंगे। तो दीज आर द 3 ways टू हेल्प यू एक्सपैंड योर अवेयरनेस। थैंक यू सो मच, वी शेयर।
भी करो।